तो जय हिंद फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए यह क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अगर आप क्लास 10th में होंगे तो फिजिक्स का पहला चैप्टर ही है प्रकाश का परिवर्तन। तो इसी को समझने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। इसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आता है वीडियो देख लीजिए, पूरा 100% समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है और उसके बाद परिवर्तन समझ लेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब कोई आपसे परिभाषा पूछ ले कि बताइए वो प्रकाश क्या है, तो कहिएगा कि प्रकाश वह साधन या माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, बस यही प्रकाश हो गया, लाइट हो गया। चारों तरफ अंधेरा है, आप इसको स्विच को जाके ऑन करेंगे तो आपका जो बल्ब है प्रकाश देने लगेगा, जिससे हर एक चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। तो यही प्रकाश है। प्रकाश वो साधन या माध्यम है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। और उसके बाद आता है परिवर्तन। तो परिवर्तन मतलब क्या होता है कि टकरा कर वापस लौटना ही परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप समझिएगा कि प्रकाश कहीं से टकरा कर वापस लौट जा रहा है, तो वही प्रकाश का परिवर्तन होगा। जैसे मान के चलिए कि कहीं पे एक्सीडेंट होता है, देखिएगा बहुत जगह एक्सीडेंट होगा तो जो वहाँ पुल होता है, पुल का दीवार होगा, सड़क पे होगा ना पुल, तो जब मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होगा तो कोई व्यक्ति जब पुल से टकराता है तो टकराने के बाद वो पुल को गिराता नहीं है, उस दीवार को गिराता नहीं है, टकरा कर फिर इस माह टकराएगा तो फिर इसी माह वापस आ जाएगा, लौट के लड़के वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दीवार है, ऐसे जाकर लगा उसको, तो जब ऐसे लगेगा तो फिर वैसे ही लग कर इधर इधर की ओर आ जाएगा। तो यह हुआ कि आदमी का, यानी कि उस व्यक्ति का परिवर्तन, जो टकराया है और टकरा कर फिर वापस लौट गया है। जब एक्सीडेंट हुआ और वो व्यक्ति दीवार से टकराया, पुल से टकराया, पुल के दीवार से टकराया, तो टकराने के बाद वो इधर ही आ गया, तो इसको बोलेंगे उस व्यक्ति का परिवर्तन। लेकिन वो पुल को अगर तोड़ दिया, दीवार को तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद वो उधर ही आगे बढ़ जाएगा, तो वो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दीवार अगर मजबूत है, टकरा कर फिर इधर से टकराया, इधर ही की ओर आ गया लड़के, तो उसको हम परिवर्तन बोलेंगे। तो उसी तरह दोस्तों जो प्रकाश है, ये जब किसी वस्तु से टकराता है और वो फिर वापस लौट जाता है उसी तरफ, जिस तरफ से आया हुआ रहता है उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो कहेंगे हम, और प्रकाश हर एक चीज़ से टकरा कर वापस नहीं लौट सकता, याद रखिएगा। वस्तु का सतह अगर चिकना हो, वस्तु अगर चिकना हो, तभी वह टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट सकता है। अब यहाँ पे माध्यम वाला कॉन्सेप्ट का आया, समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे अगर आप फिजिक्स को अगर आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो यहाँ पे आपको दो माध्यम देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है, इसको आप भूल जाइए। अभी के लिए आप समझिएगा कि माध्यम दो होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें माध्यम क्या क्या हो जाएगा। पहला तो यह माध्यम हो गया, दूसरा यह वाला माध्यम हो गया, यह और यह वाला। तो देखिए प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में मीडियम बोलते हैं माध्यम को। ये यहाँ से आ रहा है और ये चिकनी सतह वाली कोई वस्तु है। अब मान के चलिए ये दर्पण है, दर्पण समझते हैं, आईना, कोई समतल दर्पण एकदम सीधा है। और आप लोग कहेंगे कि तो फिर भाई यह क्या है, तो देखिए आप देखिएगा कोई भी दर्पण है, आईना है, उसका एक तरफ वाला भाग जो है कलई किया गया रहता है सिल्वर ब्रोमाइड के पेंट से, AgBr से। आप आईना को अगर तोड़िएगा तो उसके पीछे देखिएगा पेंट किया हुआ रहता है। तो फिजिक्स में आप इसको पेंट नहीं ना कर सकते हैं, तो पेंट को दर्शाने के लिए हम ऐसे ऐसे संकेतों का, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यह इसका अर्थ है, नीचे से यहाँ पे लाइन को खींचा गया, इसका मतलब है कि जो दर्पण है इसको नीचे से पेंट किया गया है। तो नीचे से पेंट किया गया है तो इधर से प्रकाश को नहीं गुजारेंगे, ऊपर से गुजारेंगे। अगर मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे दर्पण है, इधर से पेंट कर देंगे तो थोड़ी मुंह दिखेगा, इधर से पेंट करेंगे तब ना देख पाएंगे। तो यह वाला भाग पूरा दिखने वाला है, जबकि यह वाला नीचे वाला पेंट कर दिया गया है। तो हम प्रकाश को यहाँ से गुजारे, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई टॉर्च है, मान के चलिए यहाँ पे कोई टॉर्च है, जब इसको हम गुजारे यहाँ से, तो यहाँ से यह क्या हुआ, लाइट दिया, और यहाँ पे पढ़ने के बाद ये फिर वापस ही लौट गया। जैसे अगर आप घड़ी पहनिएगा, देखिएगा सुबह सुबह का टाइम में जब आप कोचिंग जाते हैं या रूम में बैठे होते हैं और आपके घड़ी के प्रकाश पे जब लाइट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टकराने के बाद देखिएगा इधर से पड़ेगा ना, तो टकराने के बाद इधर छाई बनेगा दीवार पे, देखिएगा घड़ी के साइज का। आप ऐसे जरूर देखे होंगे, तो वही प्रकाश का परिवर्तन है। आईना पे देखिएगा, अगर आप लाइट टॉर्च को बारिएगा तो उसके दूसरे तरफ, अगर इधर से बारिएगा तो इधर, इधर से बारिएगा तो इधर, इधर से बारिएगा तो इधर बनेगा परछाई। ठीक है, देखिएगा परछाई बनेगा, तो वही प्रकाश का परिवर्तन है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है,
दीवार से टकराएगी तो वापस नहीं लौटेगी। देखिए जो दर्पण होता है शीशा, इसका सतह देखिए एकदम चिकना होता है, हाथ बहुत फिसलता है। तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए उसी ओर कहिएगा तो गलत हो जाएगा, उसी ओर का मतलब हुआ इधर, इधर कभी नहीं लौट सकती है, उसी माध्यम में, इधर से आएगी तो इसी माध्यम में लौट जाएगी, इसी माध्यम में। ठीक है, पहला माध्यम यह हो गया, पहला माध्यम यह हो गया और दूसरा माध्यम यह हो गया, तो ये इसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसे ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है और वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चूंकि परिवर्तन को देखिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो परिवर्तन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, का को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो ऑफ बोलेंगे, और प्रकाश को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लाइट। ठीक है, तो पूरा मिलाकर इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या आप लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।